हाय एवरीवन, आज हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारा हार्ट कैसा दिखता है, बहुत इजी है। चलिए समझते हैं। हार्ट हमारा 4 चेम्बर में होता है, यानी कि 4 छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। जो ऊपर के 2 चेम्बर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, लिखते हैं हम या तो एट्रिया या ऑरिकल। जो एनसीईआरटी में टर्म गिवन है दैट इज एट्रिया। ओके, जो नीचे की तरफ हमारे चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, बी से वेंट्रिकल, एक ही नाम है इनका। अच्छा, एक कॉमन बड़ा क्वेश्चन आता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स में से किसकी वॉल थिक होती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू द एट्रिया। क्यों होती है आगे समझेंगे इसे अभी हम। ठीक है, जो हमारा राइट साइड ऑफ ब्लड है, यानी कि ये वाला साइड, ये वाला साइड का जो ब्लड सॉरी हमारा हार्ट है, ये हमारा होता है रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गंदा खून जिसे हम हिंदी में कह देते हैं। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है ये होता है ऑक्सीजन रिच, यानी कि जिसे हम साफ खून कहते हैं। ओके, इसके अलावा हमारा जो हार्ट होता है उसके चारों चेम्बर्स आपस में कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ऊपर के दोनों चेम्बर्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेटेड होते हैं, और एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स भी मतलब एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल ये भी आपस में सेपरेटेड होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बहुत बार पूछा गया है ये, असर्शन रीजन में पूछा गया है, 2 मार्क में पूछा गया है। क्यों होता है ऐसा? देखो, लेफ्ट साइड कैसी है, CO2 सॉरी ऑक्सीजन रिच है। राइट साइड कैसी है, CO2 रिच है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए हमारे हार्ट के सारे सेगमेंट्स आपस मतलब सारे चेम्बर्स आपस में सेपरेटेड होते हैं। अगर हार्ट में जो हमारे चेम्बर्स हैं वो सेपरेटेड रहेंगे तो ब्लड मिक्स नहीं होगा। ब्लड मिक्स नहीं होगा तो फिर एनर्जी सेव होगी। एनर्जी सेव होगी तो यही एनर्जी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज होगी। ओके, ये भी एक कॉमन चीज आ जाती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट। अब और चीज समझते हैं। देखो, हार्ट के पास साफ खून है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल के पास साफ खून है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास। हार्ट से जब भी ब्लड दूर जाता है कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाती है। कौन सी मेन आर्टरी है, एओर्टा। ठीक है, हार्ट के पास कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। कौन लेके जाएगा, लंग्स मतलब कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट से दूर जा रहे हैं। कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, इसी के पास अब हार्ट के पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आना है, राइट साइड है। कहाँ से आएगा, बॉडी ऑर्गन के पास से आएगा। कौन लेके आएगा, वेन्स लेकर आएंगी, क्योंकि वेन्स हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है। ओके, इसी तरह से हमारे पास हार्ट के पास कैसा ब्लड आना है, हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आना है, तो कौन लेकर आएगा, लंग्स लेकर मतलब कौन लेकर आएगा, वेन लेकर आएगी। कहाँ से लेकर आएगी, लंग्स के पास लेकर आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है हमारी एनसीईआरटी में कि देखो, होता यह है कि हमारे जो राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं ये सेपरेट होते हैं वॉल्व से। इन वॉल्व का नाम नहीं दे रखा है, पर इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब कि 3, कस्पिड मतलब कि कप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो डिवाइडेड होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड। बाय मतलब कि 2, कप यानी कि कप, कस्पिड यानी कि कप जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना भी रखे हैं 2 कप जैसे स्ट्रक्चर्स, आप इनको यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम से भी रिलेट कर लेते हैं सब कुछ। देखो, ये वाला हिस्सा कैसा है, ये वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ है, तो यानी कि एट्रिया। हम हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को अज्यूम करेंगे उसका हार्ट कैसा दिख रहा होगा, तो उसका हार्ट का ये वाला कौन सा चेंबर होगा, लेफ्ट चेंबर होगा। ऑरेंजिश कलर से दिखाने की कोशिश करिए, यानी कि ऑक्सीजन रिच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा नीचे का चेंबर आ गया विच इज वेंट्रिकल। ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, कौन लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे फ्रॉम लंग्स। ठीक है, अब क्या है, वेंट्रिकल्स के पास आया, अब वेंट्रिकल को ब्लड बाहर भेजना है, किसके पास भेजना है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो फिर किसके पास जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। राइट साइड समझते हैं। ऊपर का चेम्बर है तो क्या होगा, एट्रियम होगा। ये नीचे का चेम्बर है तो क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ठीक है, अब ब्लड आ रहा है क्योंकि एट्रिया के पास आता है तो कौन लेकर आएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कौन लेकर आएगा? हमारा वेना कावा या वेन लेकर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो होते हैं, वेना कावा, एक लोअर और एक अपर। ठीक है, अब ये गंदा खून कहीं हम भेजेंगे प्योरिफिकेशन के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? लंग्स के पास भेजेंगे। ठीक है, प्योरीफाई करने के लिए कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाएंगी। ये क्या है? ये हमारा सेप्टा है, यानी कुछ वॉल्स हैं जो हमारे चारों चेम्बर को सेपरेट कर रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। ये बनाने के लिए नहीं आता है, लेबल करने के लिए आ सकता है, बट नॉट फॉर ड्राइंग। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।